नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत चिल्ड्रन अकेडमी से आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ और अपने पुराने शीर्षक अपनी संस्कृत की किताब रुचिरा के द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता कि उसके अगले अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद पर चर्चा करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। उस दिन पाठ शुरू करने से पहले हमने पाठ के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी। आज हम पुनः अपने अनुच्छेद पर ही सीधे चलेंगे। कुछ कठिन शब्द हमने आपको उसमें बताए थे, आप उन कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में भी साथ साथ लिखा करिए और अनुवाद को 2 से 3 बार अपनी किताब से मौन वाचन किया करिए। इसके बाद फिर सस्वर वाचन किया करिए, उच्चारण का अभ्यास किया करिए संस्कृत के कठिन शब्दों का। तो जिससे आपका अभ्यास जब निरंतर चलता रहेगा तो शब्दों के उच्चारण में आपको आसानी होगी और आप बेहतर तरीके से अपने संस्कृत शब्दों का भी उच्चारण कर सकेंगे। जैसे हम अपनी मातृभाषा हिंदी का उच्चारण करते हैं, उसी तरह से हमारी ये संस्कृत भाषा भी देववाणी भाषा है और हमने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे संस्कारों का निर्माण करती है, हमें संस्कारवान बनाती है और एक सुसंस्कृत व्यक्ति ही या मनुष्य ही समाज में मान सम्मान का अधिकारी होता है। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनय देती है। जैसे प्रकृति ही हमको उदाहरण स्वरूप सिखाती है कि जिन वृक्षों में देखिए फल लग जाते हैं, उनकी डालियां स्वतः झुक जाती हैं, वो ऊपर को नहीं उठती हैं बल्कि नीचे झुक जाती हैं। अर्थात वो हमें भी विनम्रता सिखाती हैं कि अगर हमारे अंदर सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता से दर्शाया जाए और अहम का भाव उस व्यक्ति के अंदर होता है जो थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त करके ये सोचता है कि नहीं हमने बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया। हिंदी में एक कहावत है कि थोथा चना भाजे घना, घना अर्थात ज़्यादा। तो बच्चों, आप अपनी इस संस्कृत भाषा से बिल्कुल न कतराएं और इसे पढ़ने का अभ्यास करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि अभ्यास के द्वारा तो मूर्ख व्यक्ति भी चालाक और समझदार हो जाता है। तो इसे अच्छे से पढ़ने का प्रयत्न करिए और हम चलते हैं अब अपने हिंदी अनुवाद करेंगे जो हमारे अनुच्छेद बचे हुए थे इस पाठ में। तो अथवा साध्वी उदम उच्यते, तो कहा कि इसलिए सावधानी से ऐसा कहा गया है, या कहें कि इसलिए ऐसा कहा गया है। उसने सोचा, जब शेर ने सोचा कि भाई ये अपने मालिक का रोज़ आदर सत्कार किया करती थी गुफा और आज मेरे भय से कुछ बोल नहीं रही है, तो यहाँ पे एक आपको तर्क दिया गया है कि ऐसा संभव होता है। किसके कारण, वो आप इस अनुच्छेद के द्वारा सुनेंगे कि भय संत्र अस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी न बेपतु अस्याधिको भवेत। कि भय, डर से, यानी डरा हुआ जो मन होता है, डर से जो डरा हुआ मन है, भय से युक्त जो मन है हमारा, मनसा यानी मन से, हस्त हाथ, पादा पैर, अधिका क्रिया यानी भय से डरे हुए मन के द्वारा हाथ पैर की कोई भी क्रिया नहीं हो पाती है या हाथ पैर के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती है। जब हम भय से ग्रसित हो जाते हैं कि भय संत्र अस्तः मनसा हस्त पादादिका क्रिया, क्रिया मतलब काम, कि जब भय से डरा हुआ जो मन होता है उस मन के द्वारा उसके हाथ पैर, जो उसके इंद्रिय हैं, उसके हाथ पैर जो हैं वो शिथिल हो जाते हैं, वो किसी क्रिया को नहीं करते हैं। कि प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपत आस्धिको भवेत, कि कह रहे हैं कि वो
प्रकट नहीं कर पाते हैं, कुछ किसी भी भाव को वाणी से कुछ कह नहीं पाते हैं, उनकी वाणी से कोई आवाज़ नहीं निकलती है। बस होता क्या है कि बेपथ, बेपथ मतलब होता है कांपना, कंपन होना। अस्याधिको, अत्यधिक कांपने, भवेत मतलब होता है या रहते हैं। तो कहते हैं कि भय से डरे हुए मन से उसके हाथ पैर के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती है और न ही उसकी वाणी प्रकट हो पाती है, अर्थात उसकी ज़बान नहीं खुलती है। बस होता क्या है कि वो अत्यधिक कांपते रहते हैं। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो कह रहा है कि ऐसा हो जाता है। शेर अपने को वैसे भी बहुत समझदार समझ रहा है, ताकतवर तो है ही और समझ भी रहा है। तो वो सोच रहा है कि ऐसा होता है कि जब मनुष्य भय से एकदम डरा हुआ होता है, उसका मन व्याकुल होता है भय से, तो उसके हाथ पैर आदि से कोई क्रियाएं नहीं होती हैं, न तो वाणी प्रकट होती है। बस क्या होता रहता है, उसके शरीर में कंपन होता रहता है, उसकी शरीर कांपती रहती है। तो इसलिए तद हम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं जो है गुफा नहीं कर पा रही है तो मैं ही उसका आवाहन करता हूँ। आवाहन अर्थात उसका आदर सत्कार करता हूँ, उसे बुलाता हूँ। एव स बिले प्रवेश्यम में भोज्यम भविष्यत, इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बनेगा, मुझे भोजन प्राप्त हो जाएगा। कि इत्थम, ऐसा विचार्य सिंह, ऐसा सिंह विचार करने लगा कि कोई बात नहीं है, गुफा भय के मारे कांप रही है, तो उससे कोई क्रिया जब नहीं संपन्न हो पा रही है तो चलो मैं उसके मालिक का आदर सत्कार करता हूँ और इस तरह से वो गुफा के अंदर आ जाएगा और मुझे अपना भोजन भी प्राप्त हो जाएगा। तो सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत, अचानक सियार, श्रीगालस्य सियार ने आह्वानम अकरोत, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगालम आहियत, प्रतिध्वनिना यानी टकराकर आने वाली आवाज़। तो सहसा मतलब अचानक, श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत, श्रीगाल यानी सियार का स्वागत करने के लिए सिंहस्य उच्च गर्जन, कि शेर ने उच्च मतलब जोर या बहुत तेज से, गर्जन मतलब गर्जना की। तो प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगालम आहयत, तो उस गुफा से उस शेर की ऊंची आवाज़ या ऊंची गर्जन टकरा करके उस गुफा से बाहर आने लगी। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन, इस कारण अन्य पशु भी, जब शेर बहुत तेज गर्जना किया गुफा के अंदर सियार का आवाहन करने के लिए, उसका सत्कार करने के लिए, तो गुफा से उसकी आवाज़ टकराकर बाहर आने लगी, जिससे अनेन अन्य अपि, और भी जो जीव थे अन्य पशु भयभीता अभवन, भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, तो सियार समझदार तो था ही, जब उसने इस तरह की आवाज़, इतनी तेज़ गर्जना सुनी तो उसका जो भ्रम था, उसने जो सोचा था उसका विचार सही निकला और वो क्या किया, श्रृगालो अपि, तब सियार दूरम पलायमानः, दूर भाग गया और इमम पठत, और यह कहने लगा या ऐसा बोलने लगा कि अनागत यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्रम संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। कि उसने कहा कि अनागत यह कुरुते सशोभते, कि जो आने वाले कल को जान लेता है, कि अनागत यह कुरुते सशोभते, जो आने वाले कल को जान लेता है, स सोचते यो न करोत्यनागतम, और वह क्या करता है, जो आने वाले कल को जान लेता है वह समाज में शोभा पाता है।
अर्थात समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। और स सोचते यो न करोत्य नागतम, और जो आने वाले कल को नहीं जान पाता है, फिर वही बात पिछली कि जो भी कुछ भी करने से पहले सोच विचार कर लेता है, उसके परिणाम के बारे में सोचता है कि परिणाम उसका अच्छा होगा या बुरा होगा, समाज में इसका क्या संदेश जाएगा, क्या शिक्षा मिलेगी समाज को। जो इस तरह से विचार करके कोई कार्य करता है तो वो समाज में सभ्य माना जाता है, समाज में सम्मान पाता है, शोभा पाता है। और स सोचते यो न करोत्य नागतम, जो आने वाले कल के बारे में विचार नहीं करता है तो वो क्या करता है कि वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, तब उसे बाद में दुख सहना ही पड़ता है। क्यों कि विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने तो गुफा की आवाज़ आज तक नहीं सुनी। यहाँ जरा मतलब है बुढ़ापा, कि बने अत्रम संस्थस्य, कि वन में रहते हुए, संस्थस्य समागता जरा, मेरा बुढ़ापा आ गया। विलस्य वाणी न कदाप में श्रुता, मैंने गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी। पुनः पढ़ें आप एक बार कि अनागता यह कुरते सशोभते, जो आने वाले कल के बारे में सोच लेता है वह समाज में शोभा पाता है। ससोचते यो न करोत्य नागतम, जो आने वाले कल को नहीं जान पाता तो वह क्या करता है, दुख उठाता है, उसे बाद में दुख भोगना पड़ता है। क्यों सियार ने सोचा कि वने अत्रम संस्थस्य समागता जरा, वन में तो रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने तो गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी और आज तो ये अजूबा हो रहा है। तो ऐसा सियार ने सोचा और वो गुफा में प्रवेश नहीं किया, तो अपनी सूझबूझ से उसने अपनी जान बचा ली। तो इस तरह से हमें ये इस कहानी से संदेश मिलता है कि हमें हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले उसे 100 बार सोचना चाहिए, फिर उस कार्य को करना चाहिए। कि ऊपर से एक बार फिर से उस अनुच्छेद को देखिए कि भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथु अस्याधिको भवेत्, कि भय से डरे हुए मन के द्वारा, भय से डरे हुए मन के द्वारा हाथ पैर से कोई क्रिया संभव नहीं हो पाती है। प्रवर्तन्ते न वाणी, वाणी भी प्रकट नहीं हो पाती है, अर्थात कोई आवाज़ नहीं निकलती है। तब होता क्या है कि बेपथु अस्याधिको भवेत्, कि शरीर में अधिक कंपन होने लगता है। डर या भयभीत व्यक्ति जो होता है वो कांपने लगता है। कहते नहीं कि भाई मैं तो डर से कांपने लगा, उस समय कोई ये नहीं कहता है कि मैं भय के मारे ये काम करने लगा। ये कहते हैं कि इतना भयावह दृश्य था कि उस दृश्य को देख करके डर के मारे मैं कांपने लगा। तो वही बात इसमें भी कही जा रही है कि भय से युक्त मन के द्वारा न हाथ से न पैर से कोई क्रिया नहीं होती है, वाणी भी नहीं प्रकट हो पाती है। बस होता क्या है कि शरीर में कंपन होने लगता है। कि तद हम अस्य आवाहन करोमि, तो शेर ने सोचा कि भाई ऐसा तो होता ही है, इसलिए मुझे आवाहन करना चाहिए, मैं आवाहन करता हूँ या मैं उसका सम्मान करता हूँ। एवं सह बिले प्रवेश में भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार वो बिल में प्रवेश करेगा और मुझे भोजन प्राप्त होगा। इत्थम विचार्य सिंह, शेर ऐसा सोचने लगा। तो सहसा श्रीगाल से आवाहनम करोत, वो अचानक सियार का सम्मान करने लगा या उसका आवाहन करने लगा। तो सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहाय उच्च श्रीगालम आहयत, कि उसकी ऊंची आवाज़ उस गुफा से टकरा करके बाहर आने लगी। अनेन अन्य अपि पशु भयभीत, उसकी उस गर्जना से और दूसरे पशु भी, अन्य पशु भी भयभीत हो गए। तो श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमान, ऐसा सुन करके सियार दूर भाग गया। पलायन मतलब भाग जाना, और इमम पढ़ता ऐसा पढ़ने लगा या ऐसा बोलने
लगा कि अनागतः यह कुरुते स शोभते ससोच्यते यो न करोत्यनागतम, कि जो आने वाले कल को जान लेता है वह समाज में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल को नहीं जान पाता वह समाज में दुख पाता है। बने अत्रम संस्था से समागता जरा, वन में रहते हुए, ये सियार सोच रहा है कि वन में रहते हुए तो मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने विल की वाणी कभी नहीं सुनी। इसमें आप देखिए जो कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ। शब्द, अर्थ। बेपथ मतलब होता है कंपन। इत्थम मतलब ऐसा। सहसा अर्थात अचानक। प्रतिध्वनि न कहीं से टकराकर वापस आने वाली आवाज़। शोभते अर्थात शोभा पाता है। जरा मतलब है बुढ़ापा। श्रुता मतलब होता है सुना। श्रुता अर्थात सुना। इसमें से कुछ और भी शब्द हैं जो आपको आपकी किताब में कुछ और भी शब्द मिलेंगे, कठिन शब्द, उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आठवां है अंतरे, यानी बीच में। यदि, तहिर, यदि मतलब अगर, तहिर मतलब तो। सोच्यते चिंतनीय होता है। विलस्य अर्थात गुफा।
नि गूढ़ो भूत्वा छिपकर रवह आवाज यावत जावत, अर्थात जब तक तब तक। तो ये तो आपके कठिन शब्द हो गए। आप फिर से अपनी किताब को शुरू से अपने इस पाठ को दोहराइएगा और इसके जो कठिन शब्द हैं उसके उच्चारण का प्रयास करिएगा। कठिन शब्दों को आप जब उसका विग्रह कर लेंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, शब्दों का अलग अलग तोड़ देंगे शब्द को, तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, आप अच्छे से उसका उच्चारण कर सकेंगे। तो पाठ आपको समझ आया होगा। पूरी कहानी का सारांश भी हमने आपको बता दिया, इसमें बताया भी। मैं एक बार पूरा पाठ एक साथ आपको फिर से दोहरा देती हूँ, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कस्मिंचित वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति अस्म। किसी वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। सह कदाचित इत अस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान। किसी समय वह भूख से व्याकुल इधर उधर टहलते हुए भी कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं कर पाया। ततः स सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्टवा। उसे तभी सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा दिखाई दी। सह अचिंत्यत, वह विचार करने लगा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही इसमें अर्थात इस गुफा में रात्र को कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः यहीं मुझे छिप करके बैठ जाना चाहिए। तो एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्ष नाम श्रीगाला समागच्छत। इसी बीच गुफा का जो स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार था वह गुफा में आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायाः प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। वह जब तक देखता है तब तक सिंह के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं, बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। श्रीगाला अचिंत्यत, सियार विचार करने लगा कि अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। तो नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्थित, निश्चय ही इस गुफा में सिंह है। तर्कयाम, उसने विचार किया, अपना तर्क लगाया। तत् किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए। एव विचिंतित, ऐसा सोचकर दूर अस्थ रवम कर्तुमारब्ध, वह दूर खड़े हो करके आवाज करना शुरू कर दिया। भो बिल किम न स्मरस, अरे बिल क्या तुम्हें याद नहीं। यन्मया त्वया स समय कृतो अस्ति यति यदाहं बाहिर्यात प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। कि क्या तुम्हें याद नहीं, मेरे तुम्हारे बीच ये समझौता किया गया था कि जब भी मैं कहीं बाहर से आऊँगा तब तुम मेरा आदर सत्कार करोगी। यदि तुम माम न आहिर्यस, यदि तुमने मेरा आदर सत्कार नहीं किया, तहिर अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा या मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, अब इसके बाद ऐसा सुन करके सिंह अचिंत्यत, सिंह सोचने लगा या उसने निश्चय किया कि नून में सा गुहा स्वामिनः सदा समाहानम करोति, कि निश्चय ही यह गुफा
अपने स्वामी का सदा सम्मान करती थी, परंतु मद भयात न किंचित वदति, किंतु मेरे भय से वह इस समय कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्वी उदम उच्यते, तो इसलिए ये सावधानी पूर्वक कहा गया है कि उसने, सिंह ने ये सोचा कि भय संत्र अस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी न बेपथु अस्याधिको भवेत, कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर जो होते हैं वो क्रियाशील नहीं हो पाते, उससे कोई क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। प्रवर्तन्ते न वाणी, वाणी से कोई आवाज़ भी नहीं प्रकट हो पाती है। होता क्या है कि च बेपथ अस्याधिको भवेत, शरीर में अत्यधिक कंपन होने लगता है, कि अर्थात डर से युक्त मन वाले लोगों के हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं, वो किसी क्रिया को नहीं कर पाते हैं, उनकी वाणी भी नहीं निकल पाती है। बस होता क्या है कि उनके शरीर में अत्यधिक कंपन होने लगता है। तो ऐसा शायद गुफा के साथ भी हो रहा है कि तदहम अस्य आवाहनम करोमि, तो इसलिए मैं उसका स्वागत करूँगा। एव स बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यत, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करेगा और मुझे भोजन प्राप्त होगा। इत्थम विचार्य सिंह, ऐसा शेर ने सोचा या ऐसा विचार कर, सहसा श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत, अचानक वह सियार का आवाहन करने लगा। तो सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रीगालम आहर्यत। अब शेर की गर्जना वैसे भी बहुत तेज होती है, जब शेर बहुत तेज गरजा तो उसकी आवाज़ उस गुफा से टकरा करके बाहर आने लगी, तो जिससे अनेन अन्य अभी पशुआ भयभीतः, वहाँ रहने वाले अन्य पशु और जीव भी भयभीत हो गए। तो श्रीगालो अपि तत दूरः पलायमानः, सियार भी दूर भाग गया, अर्थात वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग लिया। इमम पठत, और ऐसा पढ़ने लगा या ऐसा कहने लगा कि अनागत यह कुरुते स शोभते स सोचते यो न करोत्यनागतम, कि जो आने वाले कल को जान लेता है वह समाज में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल के बारे में नहीं सोचता या नहीं जान पाता वह दुख पाता है। कि वने अत्रम संस्था से समागता जरा, इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने इस गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी। तो इसका पूरा सारांश ये है कि सियार अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ से अपनी जान की रक्षा कर ली। तो इसलिए हमें भी चाहे मुसीबत हो तब भी हमें धैर्य का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। तो इस पाठ के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, समझबूझ के करना चाहिए, और कभी भी विषम परिस्थितियों में भी हमें अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए। तो ये हमारा पाठ, इसका जो भी अनुच्छेद था मैंने इसका हिंदी में आपको अनुवाद बताया, और उम्मीद भी करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भी बेहतर तरीके से इसे समझने के लिए आप पुनः अपने इस पाठ को अपनी किताब से दोहराएं। धन्यवाद।